अखिलेश का प्रोग्राम हो जाने दो सहारनपुर में, और मैं आपको आमंत्रित कर रहा, जिस दिन प्रोग्राम होगा आप अपना कैमरामैन को अपने साथ लेकर आइयो, आपको कान्हा राणा ना 1 किलोमीटर के दायरे में ही मिलेगा, वादा है मेरा आपसे। चेतावनी है, अब भी चेतावनी है, 2027 में ना गाँव में एंट्री नहीं मिलने की भाई। जहां राजपूत का एक बच्चा भी रहेगा ना, ईमानदार से बता रहा, हम फूकेंगे उनके अंदर आग। हम वादा करेंगे आज आपसे, मैं अपने पूरे समाज को ना उसी भगवान श्री राम की दोबारा कसम देंगे, हम माँ भवानी की दोबारा कसम देंगे कि समाजवादी का आदमी अगर गांव में बढ़ गए ना, वो इलाज करेंगे कि इनकी 7 पुश्ते याद रखेंगे। कि भाई कान्हा राणा तो जिला बदर भी हुए और गुंडागर्दी करते हैं, छोटे छोटे मुकदमे आप पर लगे, इनमें क्या सच्चाई है? भाई जी मेरे पहली बात तो यह है कि देखिए, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जिला बदर हुए, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन या ये कह लोगे आप जिसकी भी मंशा रही होगी उन्होंने किया, लेकिन स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कान्हा राणा, जो आजकल बड़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। और सुर्खियां तो जब भी कोई विवादित बात होती है सहारनपुर के अंदर, चाहे वो गुर्जर गौरव यात्रा हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, और या फिर अब रामजी लाल सुमन जो सपा सांसद हैं उनके बयान पर जो भी जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जो भी बयानबाजी हो रही है, कान्हा राणा सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बोल रहे हैं। कान्हा राणा जी, आपका पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। इस पूरे प्रकरण में ये तो सबको पता ही है, रामजी लाल सुमन ने जो कहा उस पर विवाद हुआ, उसके घर पर हमला भी हुआ, और सहारनपुर और आसपास हर जगह आप ही अगवानी कर रहे हैं। नहीं, अगवानी तो भाई करते हैं जी। आज का प्रोग्राम जो है यहाँ पर हमारे जो ननौता के हमारे भाई हैं, मोन्टू राणा जी हैं, हमारे सागर भाई थे, हमारे बसंत भाई थे, इन सब ने सब लोगों को आमंत्रित करा, हमारे अध्यक्ष जी थे, और हमें भी आमंत्रित किया गया कि भाई आप भी आना, जरूर आना, तो इसलिए हम भी घर से चले गए। काफी वायरल है आपका, जिसमें आपने कहा था कि अखिलेश यादव को सहारनपुर में घुसने नहीं देंगे, अगर आए तो उनको डंडों से चप्पलों से उनका स्वागत किया जाएगा। इसके फिर बदले में समाजवादी पार्टी के जो खास तौर से गुर्जर नेता हैं, चाहे रणधौर सिंह गुर्जर हो या नीरज हो या और भी बहुत सारे लोगों ने बयान दिया कि हम अखिलेश यादव का प्रोग्राम कराएंगे और 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर कान्हा राणा अगर घुस गया तो बिना चप्पलों के बाहर नहीं जाएगा और अपने पैरों पर बाहर नहीं जाएगा। देखिए, अगर कोई अपने घर बैठकर कोई बात कह रहा है तो कह सकता है, स्वतंत्रता है भाई। ये सोशल मीडिया ऐसी चीज है, एक आदमी ने फेक आईडी बनाई, उसने कुछ कह दिया किसी के बारे में, या कोई अपने घर बैठ कह सकता है। देखो, मैंने जिक्र किया उनकी फेक आईडी नहीं है। हाँ, मैं मीडिया में बयान जी मैं उसी बात पाने लग रहा आपकी। अभी अखिलेश यादव को हम यहाँ नहीं घुसड़ देंगे, इस बात को हम मुंह कर नहीं रहे जी। हम अब भी आपसे कह रहे कि जिस दिन भी अखिलेश सिंह का प्रोग्राम होगा, लोकतांत्रिक तरीके से हम काले झंडे लेकर, डंडे लेकर, चप्पल लेकर उसको विरोध करेंगे, प्रोग्राम कहीं भी हो। और ये बात मैं अपने पूरे समाज की ओर से कह रहा जी। और रही बात गुज्जर समाज के नेताओं की, देखो ये समाजवादी के नेता हैं भाई, गुज्जर समाज के नेता तो ये है नहीं, क्योंकि गुज्जर समाज में तो आदरणीय विधायक जी किरत चौधरी जी भाजपा से हैं, आदरणीय मुकेश चौधरी जी भाजपा से हैं, भाई मनीष भाजपा के लिए संघर्ष कर रहे। तो ये मसले में आपकी तरफ से बोले कुछ नहीं बोले हैं। मुकेश जो हमारे नकुड़ विधानसभा के विधायक है मुकेश चौधरी, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है राणा सांगा के लिए। हाँ, यह है कि सामना का भी पोस्ट, हाँ सिर्फ पोस्ट, सामना का भी तो कोई बोला नहीं, लेकिन गुज्जर समाज से हमें एक बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि अभी आपने एक जिक्र करा अभी थोड़ी देर पहले गुज्जर गौरव यात्रा का, जब ये विवाद चल रहा था उसके बाद हमारे समाज के जो भाई हैं गुज्जर समाज में, जैसे कि हमारे अर्जुन भाई आ रहे हैं, संदीप भाई आ रहे हैं, बाद में हमारी विचार हुआ बैठ के इस बात पर कि भाई इस विवाद को हमें खत्म करना चाहिए, आपसी भाईचारा बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई हम भी आप लोगों में से हैं और हमारा आप एक हिस्सा है एक दूसरे का, तो हमें इस विवाद को खत्म करना चाहिए। तो इस बार मुझे लगा कि भाई एक नई शुरुआत हो सकती है। भाई राणा सांगा और इतिहास के बारे में किसी ने गलत कहा है, तो इस बार एक नई शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कि इस बार हमारे जो गुज्जर भाई हैं वो ये बात कहेंगे कि भाई राजपूत तो, जिसने भी कहा है ना, राजपूतों से पहले गुज्जर लड़ेंगे भाई, और गुज्जर साथ चलेगा भाई, गुज्जर बोलेगा भाई इतिहास में हम भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो लोग अपने आप को कभी जो क्षत्रिय बता रहे थे, आज वो अपने आप को क्षत्रिय से पहले समाजवादी मान रहे, जबकि उसका बिल्कुल उल्टा है। जो लोग, ये तो सिर्फ कुछ भी नहीं है, ये तो फोटो वाले नेता है, जिन्हें हम जानते नहीं वो फोटो वाले ही होंगे। इस जिले के 2 बड़े नेता हैं समाजवादी के, भाई कार्तिक राणा है और भाई रोहित राणा है, दोनों आदमी विधानसभा की तैयारी कर रहे। उन्होंने सामने आके ये बात कही कि राणा सांगा एक महान विभूति थे, और जो बयान हमारी पार्टी के उस सांसद ने दिया है बिल्कुल गलत बयान दिया है, हम इसका खंडन करते हैं। तो उम्मीद ये थी कि भाई सब लोग खंडन करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को क्या बना दिया, बोला भाई जी आप जिला उपाध्यक्ष हो, अच्छा जी। किसी को क्या बना दिया, बोला जी आपको यहाँ से उसका जिला पंचायत का चुनाव लड़वाऊंगा, अच्छा जी। आपका क्या है जी, बस वो आप मेरी तो जी फोटो खींच जी, अखिलेश के लो बराबर में खड़े होगा, मैं तो इसलिए मेरी फोटो लग रही डीपी पे, मेरी तो मजबूरी है जी, मैं तो अखिलेश की बात करूंगा जी। तो ये वाला मामला है, इससे ज्यादा की
उनकी वैल्यू नहीं है, औकात नहीं है। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात मैं तो अब भी कह रहा हूँ उन भाइयों से, देखिए आप समाजवादी पार्टी में काम करते हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी 37 सीट जीती है समाजवादी पार्टी ने, आप आंकड़े उठाओ। ये लोग ये केवल नेता है नाम के, वोट नहीं दिलवा सकते समाजवादी को। ये तो और नुकसान कर रहे पार्टी का, ये उकसा रहे समाज को। अगर समाज जब उकसाए में आ जाएगा ना, तो जो हाल अब करे वही हाल समाजवादी का भी होना। ये समाज को उकसाने लग रहे हैं लोग, वरना इन्हें तो अपने जो बड़े नेता हैं उनसे बात करनी चाहिए थी कि भाई किसी समाज को तोड़ कर, किसी समाज को अलग करके हम कैसे राजनीति मजबूत हो जाएंगी। आप गुजरों को अपना हिस्सा मानते हैं? बिल्कुल हिस्सा मानते हैं जी, हम कब मना कर रहे हैं। उनकी अगर कोई गुज्जर गौरव यात्रा थी तो आपने सबसे मुखर होकर विरोध करने वालों में से कान्हा राणा थे। नहीं, हमने ये कहा कि आप इतिहास की तो बात थी जी। वो ये कह रहे थे कि गुज्जर गौरव यात्रा है, एक शब्द ये था, एक शब्द ये था कि गुज्जर सम्राट महिर भोज। हमने ये कहा कि भाई इसे करो हिंदू के नाम से करो और सारे भाई मिलकर यात्रा निकाल लेंगे। हमने तो कहा था सबको, पूछो आप जाके 2-4 भाई जो उनसे है जिम्मेदार भाई थे, हमने उनसे कहा सबसे कि भाई हिंदू लिख के करो, हम सब इकट्ठे यात्रा निकाल लेंगे। ठीक है ना। लेकिन समस्या क्या है, देखो अब उस टाइम वे लड़ रहे थे हमारे साथ किस बात पे कि भाई हम इतिहास का हिस्सा है। वे हमारे साथ इसलिए लड़ रहे थे कि भाई हम भी कहीं ना कहीं इसमें हिस्सेदारी रखते हैं महिर भोज में। ठीक है जी। और आज कहाँ है, आज केवल एक छोटे पदों पे छोटे लालच में आज आप इतिहास के महापुरुषों का अपमान होते देख रहे। कौन लड़ रहा है भाई आज इतिहास के लिए? आपके बयान पे ये भी करे कि भाई कान्हा राणा तो जिला बदर भी हुए और गुंडागर्दी करते हैं, छोटे मुकदमे आप पर लगे, इनमें क्या सच्चाई है? भाई जी मेरे पहली बात तो यह है कि देखिए, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जिला बदर हुए, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन या ये कह लोगे आप जिसकी भी मंशा रही होगी उन्होंने किया। लेकिन तथ्यात्मक बातें जब सामने निकल के आई, जब उनका पूरा डाटा निकल के सामने आया, तो कहीं ना कहीं वे चीजें रुकी हैं। ठीक है जी। और रही लड़ाकू झड़ाकू की बात, देखिए हम समाज की बात के लिए लड़ते हैं। हम एक आदमी को ये नहीं कह सकता हम हमेशा कब हिंदू के लिए लड़े हैं, हम समाज के लिए, समाज के लिए या हिंदू के लिए? मैंने 10 साल भी हिंदू परिषद में काम करा है जी। मेरा ग्राम निवास रायपुर है और जो सरसावा ब्लॉक में पड़ता है। आप सरसावा क्षेत्र में किसी से पूछ सकते हो जाके कि तिलकधारी कौन है भाई, तिलक लगाने वाला कौन है, और हिंदू की पहचान वहां देने। जैसे आज योगी जी को लोग मानते हैं ना, जब समाजवादी की सरकार थी तो हम भी योगी आदित्यनाथ थे, सरसावा के लोग हमें योगी आदित्यनाथ ही मानते थे। वहां पर हिंदुत्व के लिए इतनी लड़ाई लड़ी हमने। तो रामजी लाल सुमन भी तो हिंदू ही हैं फिर। इसी बात का तो दुख है, मतलब इस देश में मुस्लिम जो आबादी है, आज एक भी मुस्लिम भाई ने ये नहीं कहा कि भाई ये चीज ऐसे ही है जैसे सुमन लाल ने कही है। कौन कह रहा? ये कायर हिंदू, ये दोगले हिंदू, यही तो कह रहे हैं ना इन बातों को। फिर आप लोग जो है बाबर से, औरंगजेब से भारतीय मुसलमानों का नाता भी जोड़ते हैं? नहीं, देखिए जिसका जहां नाता है, आप ना एक ये करोगे, आप ना पूरे भारत में घूमो आप। भारतीय मुसलमानों का मुगल से क्या रिश्ता? आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ले लेना आप पहला मेरे से पूरा। अब आप ना यहाँ एक टबरा गांव पड़ता है, सरसावा ब्लॉक में ही पड़ेगा, आप वहां जाइएगा तो आप उनसे पूछे भाई आप कौन से मुसलमान हो, तब वे आपको बताओगे कि गंगा राम सिंह जो थे वो हमारे पूर्वज थे। ठीक है ना। ये बड़े मुसलमान भारत के अंदर सबसे ज्यादा कन्वर्टेड मुसलमान है जिन्होंने धर्म बदला है। लेकिन जो हमारे लोगों जो मुस्लिम राजपूत है उसमें हमारी कमी रही जी। उस टाइम हुक्के का प्रचलन था। क्या करते थे, अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो बोले उसका हुक्का पानी गिर दो जी। जब उसका हुक्का पानी गिर गया, समाज ने उसे बिठाया, उसने एक अलग रास्ता ढूंढ लिया। यानी कि आपके उत्पीड़न से वो मुसलमान बना? नहीं, हमारे सख्त नियमों से वो मुसलमान बना। छूत से? नहीं, छुआछूत नहीं थी, आप समझे नहीं। नियम से मतलब क्या था कि मान लो कि जैसे कि हमारी बिरादरी के जो लड़कों की शादी है भाई बिरादरी में होगी, बिरादरी में कहाँ होगी, मान लो आप चौहान गोत्र से हो तो चौहान में नहीं होनेगी, आप पुंडीर हो पुंडीर में नहीं होनेगी, आप मढ़ाड़ हो तो मढ़ाड़ में नहीं होनेगी, आप तंवर हो तो तंवर में नहीं होनेगी, आप क्या नाम तोणी हो तो तोणी में नहीं होनेगी। तो ऐसा तो नियम था। अगर किसी ने कभी भी कोई पंचायत का नियम भंग करा है तो उन लोगों को सजा मिली है। हमने उत्पीड़न नहीं करा। हाँ, सामाजिक ताना बाना इतना मजबूत अब तो रहा ही कुछ नहीं। अब तो हर कोई राजा है, हर कोई ये कहे जी अपनी स्वतंत्रता है। आज बच्चा पढ़ लिख कर अपने आप को इतना होशियार हो जाके पुलिस के अधिकारी को आगे माँ बाप पगड़ी बच्चे की उसमें पैरों में रख रहे, और वीडियो है, बहुत सारी वीडियो है सोशल मीडिया पर ऐसी। तो अब तो रहा नहीं, वो ताना बाना ही खत्म हो गया। राजस्थान में तेजाजी की मूर्ति को तोड़ा गया अभी एक राजपूत समाज के युवक ने, उस पर क्या बोलेंगे? नहीं, आपको किसने बताया कि राजपूत समाज के युवक ने तोड़ा है? राजपूत समाज सुर्खिया बना हुआ है। नहीं। सौरभ राजपूत इस तरह का उनका, सौरभ सिंह राजपूत इस तरह का नाम है उनका। देखिए ऐसा हो सकता है किसी की मानसिक स्थिति ठीक ना हो, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ कि लोग जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है वो कई बार कार का भी शीशा तोड़ दें, चलते आदमी का सिर भी फोड़ दें। उन्हें तो सरकार की तरफ से एक मिला रहता है ना कि लिखा हुआ कि भाई इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इससे ना उलझे, इसके साथ कोई बदतमीजी ना करे। ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी मेरी महिपाल मकराना जी को मैंने कल फोन किया था, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वहां पर करनी सेना के, कल उनसे बात नहीं हो पाई थी। लेकिन मैं एक बार उनसे बात करके ये चीज जरूर कंफर्म करूंगा कि जो आपने कहा है ये सही है या गलत है।